हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्वशी टीचर्स। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आप रेगुलरली इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा आज का ये लेसन पिछले लेसन से थोड़ा सा अलग है। आज हम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस नहीं करने वाले। आज हम कुछ नया सीखेंगे, अपनी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे आज। तो दोस्तों, आपने हिंदी में पर्यायवाची तो सुने ही होंगे। एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके, उनको आप पर्यायवाची बोलते हो। तो इंग्लिश में भी वैसे ही वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि एक ही वर्ड को अलग अलग तरीकों से कैसे बोला जा सकता है। अच्छा, पर्यायवाची से हमें फायदा क्या होगा? यार, पर्यायवाची या सिनोनिम्स अगर आप यूज करते हो, उससे आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि आपको उस भाषा पे कितना अच्छा कंट्रोल है, कितनी अच्छी आपकी कमांड है और कितनी डीप नॉलेज है आपको उस भाषा की, है ना? क्योंकि आप एक बहुत बड़े शब्दकोश से शब्द निकाल रहे हो, है ना? तो उससे यार बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ये चीज आपको हमेशा हेल्प करती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके एसेज, आप जो लिखते हो, आप जो बोलते हो, उसमें बहुत अंतर आता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो अगर आप बोलचाल में अपने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो, उससे सामने वाले को पता चलता है कि आप कितने वेल रेड हो, आपने कितना अच्छा पढ़ रखा है, आप कितना अच्छे से चीजों को समझते हो और उन्हें बोल सकते हो। बेसिकली आपकी नॉलेज उसमें पता चलती है, जैसे वर्ड्स आप यूज करते हो। तो इसलिए पर्यायवाची सीखना भी बहुत जरूरी होता है। लेवल अप करने का एक तरीका है ये पर्यायवाची सीखना। तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपना लेवल अप करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे 4 इमोशंस को एक्सप्रेस करने के 4 तरीके। इमोशंस और भी होते हैं, बट इस लेसन को छोटा और सिंपल रखने के लिए केवल 4 की बात करी है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला इमोशन है वेरी हैप्पी, यानी कि बेहद खुश। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बेहद खुश हूं। आओ देखें इसको कैसे बोला जाता है। पहला, आई एम इलेटेड, इलेटेड टुडे। वेरी हैप्पी को इलेटेड इससे रिप्लेस कर दिया। दूसरा तरीका, आई एम ओवरजॉयड टुडे। आपने जॉय सुना है, जॉय का मतलब होता है खुशी। जब आप उसके आगे ओवर लगा देते हो तो वो बन जाता है बेहद खुशी। यहां पर आप बोल रहे हो कि आप बेहद खुश हो, तो आप उसको बोलोगे ओवरजॉयड। तीसरा, आई एम डिलाइटेड टुडे। ठीक है, डिलाइटेड ये वर्ड होता है। चौथा, आई एम यूफोरिक टुडे, यूफोरिक। और पांचवा तरीका आपको पता है क्या? पांचवा आपने पिछली क्लास में सीखा था। इट सेज आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे। आपको याद है वेदर वाले जब मुहावरे आपको सिखाए थे, उसमें था ऑन क्लाउड 9, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टुडे। दूसरा इमोशन है गुस्सा। शी गॉट एंग्री लुकिंग एट द मेसी रूम। गंदा कमरा देखकर उसे गुस्सा आ गया। इसको बोलने के तरीके आओ देखें। पहला, शी गॉट अनॉयड लुकिंग एट द मेसी रूम। उसको गंदा कमरा देखकर गुस्सा आ गया। दूसरा, शी गॉट अर्ग्ड लुकिंग एट द मेसी रूम। ये वर्ड होता है अर्ग्ड, अर्ग्ड। तीसरा, शी गॉट मैड लुकिंग एट द मेसी रूम। मैड को आप पागल के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हो, मैड को आप गुस्सा आने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हो। ये डिपेंड करता है कि उसके
पहले या उसके बाद में क्या बात हो रही है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुस्से की बात कर रहे हो तो आप मैड को गुस्से के सेंस में समझोगे। चौथा तरीका, शी गॉट इरिटेटेड लुकिंग एट द मेसी रूम। अगेन, जैसे मैड का मीनिंग आप कॉन्टेक्स्ट से डिराइव करते हो, वैसे ही इरिटेटेड का मीनिंग भी आप कॉन्टेक्स्ट से डिराइव करते हो कि उसके आसपास क्या बात हो रही है। अगर आप इरिटेटेड का हिंदी में मीनिंग देखने जाओगे तो वो होता है चिड़चिड़ाना, पर यहाँ पर आप गुस्से की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम उसको ऐसे ही समझेंगे कि गंदा कमरा देखकर उसे गुस्सा आ गया। शी गॉट इरिटेटेड लुकिंग एट द मेसी रूम, ठीक है। तीसरा इमोशन है अपसेट, परेशान होना। ही वॉज अपसेट आफ्टर द रिजल्ट देखने के बाद वो परेशान था। उसको बोलने का पहला तरीका, he was distressed after the results। distressed, वो stressed था, ठीक है। दूसरा, he was agitated after the results। अगेन इसका मतलब भी यही है कि वो परेशान है। तीसरा, he was troubled after the results। अगेन वो परेशान हुआ रिजल्ट्स देखने के बाद। He was perturbed after the results। perturbed, ये सारे सेम बात बोल रहे हैं कि वो रिजल्ट्स देखने के बाद परेशान था, बस उसको बोलने के तरीके अलग अलग हो गए। लास्ट हम बात कर रहे हैं वेरी टायर्ड, यानी कि बहुत थका हुआ। सेंटेंस है, आई फील वेरी टायर्ड दीज डेज। मुझे आजकल बहुत थका हुआ लगता है। इसको बोलने के 4 तरीके आओ देखते हैं। आई फील एग्जॉस्टेड दीज डेज। वेरी टायर्ड को एग्जॉस्टेड सिंगल वर्ड से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग अब भी वही रहा कि मुझे आजकल बहुत थका हुआ लगता है। दूसरा, आई फील worn आउट दीज डेज। आपने सुना होगा कि हम लोग शूज के लिए जनरली worn आउट का यूज करते हैं कि हर शूज वर worn आउट फ्रॉम वॉकिंग माइल्स एंड माइल्स, यानी कि उसके जूते फट गए थे इतनी दूर दूर चलने की वजह से। तो एक तो वो जूतों के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, दूसरा वो यहाँ पर जब आप बहुत थके हुए हो तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कि आई फील worn आउट दीज डेज। तीसरा, आई फील ड्रेन्ड दीज डेज, कि जैसे किसी ने मेरी सारी एनर्जी निचोड़ ली हो, तो उसको आप बोलते हो ड्रेन्ड, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। आई फील weary दीज डेज। अगेन ये वर्ड भी उसी मीनिंग को कन्वे करता है कि आई फील वेरी टायर्ड दीज डेज, मुझे आजकल बहुत थका हुआ लगता है। आई फील weary, weary इज द वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। सो see you in the next video. Till then, please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye. Take care.